हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस नर्सिंग पॉइंट पे। बहुत दिनों के बाद जो है आज हम लोग नया टॉपिक के साथ आए हुए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, तो डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, होता क्या है। आज मेरा ये इंट्रो क्लास है डाइजेस्टिव सिस्टम का। इसमें हम लोग डाइजेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मेनली हम लोग जानेंगे कि जो है फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है, कौन कौन सा उसमें मेन ऑर्गन होते हैं, कौन कौन सा उसमें एसेसरी ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने एक वर्ड का यूज़ किया जिसका नाम था एसेसरी ऑर्गन। ठीक, तो एसेसरी मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई बाइक है, ठीक, तो बोलते हैं ना बाइक का मतलब एसेसरीज लेने जाना है ना, तो मतलब पार्ट्स। वैसा ऑर्गन जो डाइजेशन में खुद से तो मतलब डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है लेकिन वो हेल्प करता है डाइजेशन में, वैसे ऑर्गन को हम लोग एसेसरी ऑर्गन कहते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं डाइजेशन कहते किसको। डाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होता है और जो है एनस पे जाके एंड करता है। ठीक, तो उस चीज के बारे में अभी हम लोग देखेंगे। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एसेसरी ऑर्गन जो कि मिलके हम जो फूड को इनहेल करते हैं मतलब खाते जो हैं, ठीक है, इंजेस्ट करते हैं, वो जो है ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में और उसके बाद वो हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डाइजेशन बोलते हैं। जैसे देखिए, ये चैप्टर का नाम ही इतना आसान है जिसको आप फील कर सकते हैं, इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है। ठीक, फील कीजिए, आप खाना खाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, ये मुंह में लेते हैं आप, उसमें क्या होता है, कुछ मिक्स होता है। उस सब चीज़ों के बारे में जानेंगे हम लोग। सलाइवा मिक्स हुआ, फिर उसके बाद क्या होता है, वो हमारे ऑयसोफेगस के थ्रू जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग स्टमक कहते हैं वहाँ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर वो जो है डेफिकेट आउट हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये जो हमारा प्रोसेस है डाइजेशन का, ठीक है, ये कौन कौन से ऑर्गन को अपने साथ इन्वॉल्व करता है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए, हम लोग अभी जस्ट डिस्कस किए थे कि कुछ मेन ऑर्गन होते हैं, ठीक है, जो डायरेक्ट डाइजेशन में पार्ट लेते हैं, और कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली पार्ट न लेते हुए भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए, हमारा माउथ है, ठीक, सबसे पहले खाना हम कहाँ रखते हैं, अपने मुंह में खाना रखे, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये वाला पोर्शन, जैसे मुंह में हम लोग खाना रखे और ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरिंग्स बोलते हैं। ठीक, फेरिंग्स, यहाँ से खाना यहाँ, उसके बाद क्या होता है, ये फिर ऑयसोफेगस। ऑयसोफेगस जो होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि वो कहाँ खुलता है, हमारे स्टमक में जाके खुलता है। देखिए, उसके बाद कहाँ, ऑयसोफेगस के बाद स्टमक में जाता है, उसका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर रेक्टम, और फिर हम लोग जो है वो रेक्टम बोलिए या फिर एनल कनाल के थ्रू जो है वो डेफिकेट आउट हो जाता है। फिर से समझते हैं, ये सारे ऑर्गन जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये डायरेक्टली पार्ट लेते हैं हमारे फूड के डाइजेशन में। ठीक है, कौन कौन सा, पहले माउथ, फिर उसके बाद माउथ में जितना भी ऑर्गन है उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है, इसीलिए हम लोग जो है बस ओवरव्यू देखेंगे इस चैप्टर का। पहला क्या होगा, माउथ, फिर क्या होगा, फेरिंग्स, फिर क्या होगा, ऑयसोफेगस, ऑयसोफेगस के बाद वो कहाँ खुलेगा, हमारा स्टमक में, स्टमक के बाद फिर कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए, एक चीज याद रखिएगा, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक, पूछता है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है। ठीक है, डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो डाइजेशन हमारा माउथ से स्टार्ट होता है, डिटेल हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, और वो एब्जॉर्प्शन का काम जो मेनली होता है
ठीक है। अब मान लिया जाए 100 में 80% काम कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन का फूड का, तो वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है। अब देखिए एसेसरीज ऑर्गन के बारे में हम लोग जाने थे। एसेसरी ऑर्गन का बोलने का मतलब ये हुआ मेरा कि ये सब ऑर्गन जो है डायरेक्टली जो है भाग नहीं लेता है, लेकिन ये हेल्प करता है हमारे फूड के डाइजेशन को करने में। ठीक है। जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड का कितना पेयर होता है, 3 पेयर। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड से क्या सिक्रीट होता है, सलाइवा सिक्रीट होता है, जो कि हमारे टंग में पाया जाता है। सलाइवरी ग्लैंड जो है सलाइवा वहीं से सिक्रीट होता है, हमारे माउथ से सिक्रीट होता है। पैनक्रियाज, ठीक है, जो कि पैनक्रिएटिक जूस कंटेन करता है। ठीक है। ये सब हमारे फूड को मीडियम प्रदान करने का काम करता है। ठीक है। मीडियम प्रदान करने का मतलब हुआ अगर फूड एसिडिक आ रहा है तो उसको वो बेसिक इधर से देगा तो क्या होगा, वो फूड न्यूट्रलाइज हो जाएगा ताकि हमारे बॉडी ऑर्गन्स को कोई हार्म ना हो। ठीक है। ये सब इसीलिए होता है। ठीक। पैनक्रियाज जो कि पैनक्रिएटिक जूस कंटेन करेंगे। ठीक। और लीवर जो कि हम लोग बहुत अच्छे से बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि लीवर जो है बाइल जूस कंटेन करता है। ठीक है। ये भी जो है क्या होता है, हमारे फूड के डाइजेशन में ये क्या करता है, हम लोग को मदद करता है। ठीक। तो ये सारे हो गए हमारे एसेसरीज ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन मतलब ये हमारे डाइजेशन में डायरेक्ट पार्ट न लेते हुए भी ये क्या करते हैं, हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। और ये सब जो है हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑर्गन है जो हमारे फूड को डाइजेशन में जो है हेल्प करता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम कहते किसको है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंसिस्ट होता है किन सब चीजों का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, और अदर ऑर्गन्स। अदर ऑर्गन बोलने का मतलब हमारा हो गया एसेसरी ऑर्गन। ठीक है। जो कि हेल्प करता है फूड को ब्रेक डाउन और एब्जॉर्ब होने में। फूड को ब्रेक डाउन का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग मान लिया जाए रोटी का टुकड़ा खाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट दिए और जाके वो पच गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है। हम लोग रोटी खाते हैं, हमारा डाइजेशन क्या होता है, माउथ से ही चालू हो जाता है, बताए थे भी जस्ट, है ना। तो यहाँ से जो चालू होता है और अंत होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर जो है जाके एनल कनाल में ये डिफेकेट आउट हो जाता है। ठीक। तो ये जो था डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में अभी हम लोग जाने। ठीक। ये जो है कुल 5 प्रोसेस के होने के बाद ये पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है। क्या होता है देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये जो है पूरा 5 प्रोसेस के होने के बाद जो है ये कंप्लीट होता है। ठीक। तो चलिए उसके बारे में हम लोग जो है अभी देखेंगे। तो अब हम लोग जो है ये 5 स्टेप देखेंगे जिसके थ्रू जो है हम लोग जो भी चीज खाते हैं वो जो है डाइजेस्ट होके, ठीक है, बॉडी में एब्जॉर्ब होके कैसे एलिमिनेट आउट होता है, यही 5 वो प्रोसेस है। ठीक है, मतलब स्टेप है। जैसे कि कोई भी काम करने का हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप को फॉलो करते हैं। तो हमारे बॉडी में भी इस तरीके का मैकेनिज्म फिट है। ठीक है, जिसके द्वारा जो है हम लोग जो भी चीज़ खाते हैं वो हमारे बॉडी में जितना एब्जॉर्ब होना था एब्जॉर्ब होता है और उसके बाद क्या होता है, एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ठीक है। तो पहला जो है वो क्या है, हमारा इंजेशन है। ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है, देखिए वर्ड से ही पता चलता है, इंजेशन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले जैसे कि खाना का निवाला लिए और क्या किए, फूड को मुंह में रखे। तो ये जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, हम क्या कहेंगे उसको, इंजेशन। मतलब खाना को मुंह में जो लिए वो जो प्रोसेस होगा ये क्या होगा, इंजेशन। अब देखिए अब क्या हुआ, हम जैसे ही खाना को मुंह में लिए, ठीक, तो क्या होता है ना, माउथ में क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड कंटेन करता है क्या, सलाइवा। सलाइवा कौन कंटेन करता है, सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड जब सलाइवा को सिक्रीट आउट करता है, सिक्रीट करता है और दांत जब चबाने का काम कर देता है तो क्या होता है, फूड जो है मान के चलिए तो गोल आकार का शेप ले लेता है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फूड वो
हमारे फेरिंक्स से होते हुए क्या होता है, एसोफेगस में इंटर करता है। तो जब हम क्या बताएं, जब प्रोसेस जो ये पहला है, जो हम फूड को मुंह में लिए, इसको क्या कहते हैं, इंजेशन। उसके बाद क्या हुआ, फूड सलाइवा में मिक्स हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एसोफेगस में आया। तो एसोफेगस से होते हुए वो कहाँ जाएगा, हमारे स्टमक में जाएगा। तो ये जो स्टमक में जा रहा है, ठीक है, ये प्रोपल्जन कहलाता है। ठीक है, ये जो मतलब एसोफेगस से होते हुए वो कहाँ जाएगा, जे शेप्ड स्ट्रक्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं, वो वहां पहुंचाएगा जाएगा। तो देखिए प्रोपल्जन में खुद ब खुद मतलब वर्ड ना आ रहा है, जैसे कि बोलते हैं प्रोपेल। तो प्रोपेल का मतलब ही होता है धकेलना। क्या होता है, प्रोपेल का मतलब ही होता है क्या, धकेलना। तो ये प्रोपल्जन क्या हुआ कि जो है जब हम फूड को मुंह में लिए, सलाइवा में अच्छे से मिक्स हुआ, और वो फूड जब हमारे स्टमक में जा रहा होता है, तो क्या होता है, एक मूवमेंट टाइप का प्रतीत होता है, जिसका नाम वगैरह डिटेल में हम लोग आगे से अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो होता है, ये प्रोसेस कहलाता है क्या, हमारा प्रोपल्जन। ठीक, अब क्या हुआ, हमारा फूड कहाँ पहुंचा, हमारे स्टमक में। ठीक, ये हाथ से जो दिखाते हैं इसको स्टमक बोलते नहीं है। ठीक है, स्टमक के अंदर जो है बहुत सारा ऑर्गन पाया जाता है, जिसमें कि स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, फंडस, वो जो पार्ट्स आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो वहां पे हमारा फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, फूड क्या हुआ हमारा, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्ट हो गया। ठीक है, मतलब फूड जो है कंप्लीटली वहां पे डाइजेस्ट हो गया। अब फूड पहुंचेगा, ये जो डाइजेशन का मतलब समझ, खाना पच गया। ठीक है, क्या हुआ, खाना पच गया। ये डाइजेशन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है मैकेनिकल और एक होता है केमिकल डाइजेशन, एक होता है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन का भी समझ गए, मतलब ये बॉडी के द्वारा जो है क्या होगा, बॉडी के सेल्स के द्वारा ये यूज होगा, मतलब एब्जॉर्ब होगा हमारे बॉडी में। ठीक है, अब एलिमिनेशन, जब हमारा बॉडी जितना कुछ यूटिलाइज कर सकता था हमारे बॉडी के सेल्स के द्वारा जो है उतना क्या 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 एब्जॉर्ब कर लिया गया। अब जब एब्जॉर्ब हो गया हमारा फूड, तो क्या होगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल। ठीक है, उसके द्वारा क्या हो जाएगा, वो जो है स्टूल के द्वारा जो है, ठीक है, वो क्या होगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस है, ये जो पांचों आप देखें। ठीक है, क्या क्या है, इंजेशन, प्रोपल्सन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। ये जो 5 स्टेप है, इसी के द्वारा हमारा फूड जो होता है कंप्लीटली डाइजेस्ट होके हमारे सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब होता है और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। अब एक चीज देखिएगा, ये जो इतना चीज पूरा हुआ, अब आप चलिए हमारे डेफिनेशन पे। डेफिनेशन में क्या था, ये क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या क्या कंटेन करता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा और एसेसरीज ऑर्गन के द्वारा। ठीक है, ये क्या करता है, हेल्प करता है हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में और क्या डाइजेस्ट करने में, है ना। ये था हमारे डेफिनेशन में, और बॉडी सेल्स के द्वारा वो यूज होता है। तो ये पांचों प्रोसेस जब तक नहीं होगा तब तक हमारा डाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, चैप्टर का नाम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो उसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आए और जो एसेसरी ऑर्गन आए, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बनाने में हेल्प करता है। ठीक, तो ये जो था हमारे चैप्टर का जो था, आज इंट्रोडक्शन क्लास था, ये हमारा क्या था, ओवरऑल रिव्यू था। ठीक, अब जो है हम लोग जब पढ़ेंगे तो सारे चीज के बारे में बारी बारी से अच्छे से पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।